हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सैल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स बैगन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही कम सामान में थोड़े से बेसिक मसाले में बनकर तैयार होती है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बैगन की सब्ज़ी कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन ये तरीका बहुत ही सरल है और बहुत इजी है। और जो बैगन नहीं खाता होगा वो भी खाने लगेगा। ये इतनी मज़ेदार बनती है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या फिर टिफ़िन में ले जाइए, सबके साथ ये परफेक्ट जाती है। और इसे कोई भी आराम से बना लेगा। और इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 बैगन। ये लंबे वाले बैगन हैं, तो आप कोई सा भी बैगन ले सकते हैं। जैसे एक गोल वाले बैगन भी आते हैं, तो आप कोई सा भी ले लेंगे वो चलेगी। तो बैगन को मैंने पहले अच्छे से धो लिए हैं। ये एकदम ताज़ा बैगन है, तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और इधर मैंने साइड में आलू लिया है। तो ये नए वाले आलू हैं, जिसे मैंने हल्के हल्के ऊपर से छिलके निकाल के और पानी में डाल दिया है। तो जैसे नए वाले आलू रहते हैं ना, तो आप उसके हल्के छिलके उतारेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। बस हल्का हल्का आप चाकू से निकाल दें तो आराम से निकल जाता है। तो पानी में डाल के रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप बाहर रख देंगे बिना पानी के तो ऊपर ना ब्लैक ब्लैक सी एक लेयर चढ़ जाती है। तो जैसे बैगन भी आप काटें तो उसे पानी में डालते जाएं, तो इससे क्या होता है कि कलर चेंज नहीं होता और बैगन आलू एकदम ताज़े फ्रेश रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैगन को काट लेंगे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए आपको बैगन थोड़ा सा अलग तरीके से काटना होगा। तो पहले क्या करेंगे कि इसके हम डंठल निकाल लेंगे और उसके बाद टुकड़ों में हम इसे ऐसे टुकड़े में काट लेंगे। तो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा मैं रख रही हूँ, तो इतना ही बड़ा बड़ा टुकड़ा रखिएगा। जैसे गोल वाले बैगन हो तो उसमें 2-3 भाग आप आराम से कट कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम 4 या 5 मतलब कट होगा। तो सबसे पहले ऐसे हम टुकड़े में कर लेंगे और इसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको काटना है। तो बीच से ऐसे काट लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको काटना है। और इसके बाद ना पतला पतला हमें इसे काटना है। ऐसे चौड़ाई में आपको मैं काट के दिखाती हूँ कि किस तरीके से चौड़ाई में ही काटना है, हमें छोटा नहीं काटना है, बस ऐसे चौड़ाई में काटना है। तो पूरे बैगन को इसी तरीके से काटना है। इस तरह से आप बैगन काट के बनाएंगे ना तो सब्जी जो है वो बहुत अच्छी बनती है और एकदम अच्छे से गल जाती है। एकदम मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से हमें बैगन को काटना है। तो जैसे गोल वाले बैगन भी रहे ना, तो उसे भी आप इसी तरीके से काटिएगा। बैगन की सब्ज़ी बहुत तरह से बनती है फ्रेंड्स। बैगन की मतलब बैगन भाजा, बैगन फ्राई, बैगन भुजिया, बहुत तरीके से बनती है। लेकिन आप एक बार ग्रेवी वाली सब्ज़ी इस तरीके से बना कर देखिएगा। ये गर्मा गर्म रोटी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस ऐसे काटते जाना है हमें, आराम से हो जाता है। आपको मतलब देरी नहीं लगेगा काटने में। तो ऐसे बस 2 भाग करिएगा और ऐसे लंबे मतलब चौड़े चौड़े में आपको कट करना है। तो चलिए सबसे पहले पूरा जो बैगन है उसे मैं काट लेती हूँ और आलू है उसे भी हमें टुकड़ों में काट लेना है। तो आलू को आपको जितना बड़ा साइज रखना होगा ना, तो आलू आप अपने पसंद के अनुसार काट लीजिएगा। जैसे किसी को बड़ा पसंद होता है, किसी को छोटा, तो आप उस तरीके से काट लीजिएगा। लेकिन बैगन इसी तरीके से आप काटिएगा जब भी आप सब्जी इस तरीके से बैगन की बनाए। तो पूरा बैगन मैंने काट लिया और पूरे को मैंने पानी में डाल दिया। अब आलू मैं काट लेती हूँ। तो ये ज़्यादा बड़े साइज का आलू नहीं है, तो ये 4 भाग में कट होगा। तो चलिए आलू भी हम काट लेते हैं, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत झटपट तरीके से बन जाती है, देरी नहीं लगता बनने में। इसे आप टिफ़िन में भी मतलब टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। जो नहीं खाता होगा वो भी खाने लगेगा। ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए आलू भी हमारा बस इसी तरह से काटना है हमें। तो आलू भी हमारा लगभग पूरा कट ही गया। अब फटाफट से हम शुरू करेंगे बनाना फ्रेंड्स। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप प्याज लहसुन जो है आप छोड़ दीजिएगा। इसमें बिना प्याज लहसुन के भी आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज से ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, उसके बिना भी बहुत अच्छी लगती है। कई बार होता है कि हम कोई फास्ट वगैरह करते हैं तो उसमें हम बिना प्याज लहसुन के ही बनाते हैं। तो ये देखिए आलू को बस इतने टुकड़ों में काटना है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बड़े साइज में पसंद हो तो आप बड़ा भी काट लीजिएगा। इधर मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा दी। अब इसमें डालेंगे तेल। तो ये देखिए, यहाँ आपको ना आगे मतलब आलू फ्राई करने की ज़रूरत है, ना आपको बैगन फ्राई करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, यहाँ तेल डाला, 4 चम्मच तेल डाला। तेल को गर्म हो जाने देंगे और जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा। मैं आपको बताती जाऊंगी कि हाँ मैं क्या क्या इसमें ऐड कर रही हूँ। जीरा डाल दिया। जीरा को हम थोड़ा सा भून जाने देंगे। तो जीरा हमारा लगभग भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन कटी हुई, अदरक डालेंगे कटी हुई। सबको मैंने बारीक बारीक काट के लिया है, तो बारीक बारीक काट के लीजिएगा। सबको ऐसे डाल के हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनेंगे, मतलब इसका कच्चापन मतलब ना रहे, बस उतना ही हमें भूनना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाएगा ना, तो इसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे बारीक काट के। प्याज बड़ा मत काटिएगा, बारीक काटिएगा। तो बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। इसे हम डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भी ज़्यादा हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, प्याज को भी हम हल्का मतलब हल्का भूनेंगे। प्याज जैसे ही हमारा हल्का सा भून जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाला 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर डाला 2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डाला। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि तेल ज़्यादा गर्म होते हैं तो अब आप मसाले डालेंगे तो वो जल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मसाले जलने नहीं चाहिए और लगातार आपको चलाना है मसाले डालने के बाद। तो मसाले जल्दी से भून जाते हैं, क्योंकि तेल में मसाले फटाफट से भून जाते हैं, टाइम नहीं लगता। टमाटर डाल दिया 1 कटोरी, मतलब 2 टमाटर लिया था मैंने बड़े साइज का, और उसे बारीक काट के उसे भी डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो ऐसे हमें लगातार चलाते रहना है। टमाटर डालने के बाद में गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। नमक डाल दिया, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और चलाना हमें नहीं छोड़ना है, आप लगातार चलाते रहिएगा। इस तरह से आपको प्रेस भी बीच बीच में कर लेना है, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो ये देखिए, मसाले टमाटर हमारे सारे भुन गए। मसाले से आपको तेल अलग दिख रहा होगा, इसका मतलब है मसाले अच्छे से हमारे भुन गए। तो ऐसे आपको प्रेस करके लगातार भूनते जाना है। तो मसाले आप अच्छे से भुनेंगे तभी आपकी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से बनकर तैयार होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ हम डाल देंगे बैगन। तो पानी से हम बैगन को निकाल के और डायरेक्ट यहाँ मसाले में डाल देंगे। अब हमें बैगन और आलू को एकदम अच्छे से मसाले के साथ में भुनना है, क्योंकि बैगन और आलू हमने फ्राई नहीं किया है, इसलिए हमें अब भुनना है इसे, ताकि जो बैगन का कसलापन है वो ना रहे। इसलिए मसाले के साथ हमें इसे एकदम अच्छे से भुनना है। तो ऐसे अच्छे से पहले मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू, और जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक हमें लगातार चलाते हुए बैगन आलू को मसाले के साथ में एकदम अच्छे से भून लेना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से सब्ज़ी बन रही है, लेकिन बनने के बाद आप देखिएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं आई। तो मसाले के साथ मैंने बैगन को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ डाल देंगे हम आलू, और आलू को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ भूनना बहुत ज़रूरी है। तो आलू पूरा डाल देंगे, इसे भी मैं पानी से निकाल के डाल रही हूँ। गलने के बाद में ये सब्ज़ी आधी हो जाएगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन गलने के बाद ये आधी सी हो जाएगी। आलू डाल दिया, आलू डाल के अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और ऐसे लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, जब तक कि बैगन आलू ना भुन जाए तब तक पानी मत डालिएगा। तो ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। बैगन से जैसे बैगन से पानी निकलेगा तो वो पानी सूख जाना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर दिया बैगन और आलू को। तो गैस थोड़ा सा इधर साइड में थोड़ा गंदा हो गया था, तेल के छींटे आ गए थे, उसे मैं ऐसे बीच बीच में मैं पोंछती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। अब क्या करेंगे, ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और बैगन आलू हमारा अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है, ये देखिए। तो पहले से ये काफ़ी गल गया, मैं लगातार चलाते हुए इसे ऐसे भून रही हूँ, ये देखिए।
थोड़ी देर में ये और गल जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पानी नहीं डाला है, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कब हमें पानी डालना है। तो ये देखिए अच्छे से ये हमारा भुन गया। बैगन से जो पानी निकला था वो पानी भी सूख गया। इससे क्या होता है कि बैगन का कसैलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप शुरू में ही पानी डाल देंगे तो फिर सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए हमें ऐसे भुनना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि पानी हमें डालना है और गरम मसाला हमने नहीं डाला है, गरम मसाला हमें डालना है इसमें। तो आप देख रहे होंगे लगभग बैगन हमारा गल चुका है। तो इस तरह से कट करने से क्या होता है ना कि बैगन बहुत अच्छे से गल जाता है। पानी डाल देंगे क्योंकि यहाँ ग्रेवी वाली हम बना रहे हैं आलू बैगन की सब्जी। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद हो ना तो फिर आप पानी ऐड मत कीजिएगा। इसे आप ढक के और गैस का फ्लेम जो है एकदम धीमा कर दीजिएगा और ढक ढक के आप इसे पका लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आलू बैगन की आपकी सूखी सब्जी मतलब बनकर तैयार हो जाएगी बिना पानी वाली। तो यहाँ मैंने 2 गिलास लगभग पानी डाला है मीडियम साइज के गिलास से। तो पानी हमारा इसमें डल गया, सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लगा। अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे इसे। आप देख रहे होंगे कितना इजी है बनाना। जो पहला बार जैसे कुकिंग कर रहा है तो वो भी इसे मतलब आराम से बना सकता है। 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल देंगे। तो ये मसाले वाली आलू बैगन की सब्ज़ी हमारी बन रही है, इसीलिए यहाँ हमने सारे मसाले ऐड किए हैं। मसाले डाल के गरम मसाला डाल के इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हमें इसे पकाना है जब तक कि आलू हमारा गल ना जाए। और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ऐसे। तो ऐसे आपको ढक ढक के पकाना है और आप आलू चेक कर लीजिएगा कि आलू आपका मतलब गला है कि नहीं गला है। तो इसे मैं बीच बीच में चला रही हूँ और जितना आपको ग्रेवी रखना होगा आप उतना ही ग्रेवी इसमें रख सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। तो आप देख रहे होंगे बैगन जो है एकदम अच्छे से गल गया, ये देखिए। तो इस तरह से हमने कट किया था इसलिए बैगन जो है बहुत अच्छे से गल गया। तो मैं इसे इतना ही रख रही हूँ, इससे ज़्यादा अब सूखा इसके हम नहीं करेंगे। अब यहाँ डालेंगे हम भर के धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सब्जी में। तो धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा। ऐसे भी धनिया पत्ती अभी बहुत मिलते हैं ठंड के मौसम में। धनिया पत्ती डाल के ऐसे मिक्स कर देंगे और ये हमारा झटपट आलू बैगन का जो सब्जी है बनकर तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे कितना इजी है, कितना सरल है बनाना और कितना मतलब कम सामान में ये बनकर तैयार हो गया। आप इसे गर्मा गर्म अब रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़ी देर इसे ढक कर रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि धनिया पत्ती की जो खुशबू है ना वो सब्जी में एकदम अच्छे से आ जाएगी। तो ये देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ। तो धनिया पत्ती को अच्छे से मिक्स करके मैंने कवर कर दिया था। अभी मैंने इसे ओपन किया है, गैस एकदम धीमा में है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और ये हमारा झटपट आलू बैगन का ग्रेवी वाला सब्जी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आज की ये एकदम इजी आलू बैगन की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल भी इधर उधर मत जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं आई। आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स एक अच्छी सी शानदार रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।